मेरा नाम सोनी कुमारी है। मैं इस लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ। ये लाइब्रेरी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर सारा चीज़ का व्यवस्था है। यहाँ पर टाइम से सारा चीज़, लाइट, वाईफाई, वॉशरूम भी अलग अलग है, साफ़ सफाई, सारा चीज़ अच्छा है, पीने वाला पानी भी है। सारा चीज़ यहाँ पर बेहतर हमको लगता है और लाइब्रेरी की तुलना में, इसलिए हमको ये लाइब्रेरी बहुत अच्छा लगता है। और लाइब्रेरी की तुलना में यहाँ पे बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है। हाँ, क्या इससे करेगा किसी और लाइब्रेरी में आप वहाँ पे जाके देखिए। जैसे कि हम कभी पहली बार तो नहीं गए हैं कभी, क्योंकि हम अभी पटना में रहते थे, तो यहाँ पर आने के बाद हम इसी लाइब्रेरी में ज्वाइन किए। हाँ, सबसे पहले यहाँ यहाँ पे पर व्यवस्था, समुचित व्यवस्था आपने बताया कि बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ पे शिक्षा का माहौल और जो शिक्षा का मुझे वातावरण होना चाहिए, कैसा है? शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर अंदर किसी तरह का बातचीत का माध्यम नहीं होता है। मोबाइल से अंदर बात करने का भी परमिशन नहीं है। अगर कॉल आ रहा है तो बाहर आके कॉल रिसीव करेंगे, अंदर कॉल रिसीव नहीं करना है। पूरी तरह से शैक्षणिक वातावरण, डिस्ट्रैक्शन का कोई माहौल नहीं है। प्रज्ञा में पूरी तरह शैक्षणिक वातावरण है। हाँ है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहती हैं आपसे जो कुमकुम वासी बने, जो प्रभावित क्षेत्र के वासियों को, आसपास के क्षेत्र के लड़कियों को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि घर में बेहतर तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि घर में रहने पर हो जाता है कभी ये काम कभी वो काम। डिस्ट्रैक्शन का बहुत सारा कारण हो सकता है। महिला तो काम करेंगी, तो महिला काम करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। तो पढ़ाई भी करेंगे। तो घर में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि साथ में कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। पिछला इतिहास देखा जाए, एक IAS एक IPS जो बनी है महिला, घर का काम करते हुए, रोटी और सब्जी बनाते हुए। हाँ, तो ऐसा हम लोग भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस आकर पढ़ाई करना है। वो महिला है तो घर का थोड़ा बहुत काम करेगी ही करेगी, क्योंकि हम लोग महिला हैं। घर का काम करने से साथ लेकर पढ़ाई भी करना जरूरी है। ऐसे में आप पूरी तरह से एक शैक्षणिक वातावरण बना के एक बेहतरीन आप पद पे जाना चाहती है, क्या आपका फ्यूचर प्लान है? जैसे कि हम डिप्लोमा किए हुए हैं और साथ में बीटेक कर रहे हैं, तो इसलिए हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आए हुए हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं? हाँ, इसी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आपको प्रज्ञा में लाइब्रेरी में आके हम वहाँ पे अपना भविष्य उज्जवल कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं इस प्रज्ञा लाइब्रेरी का डायरेक्टर हूँ और मैं प्रॉपर यही पुनपुन का ही रहने वाला। मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची जानने के लिए कि प्रज्ञा लाइब्रेरी तो देखा जाए इसका शुभारंभ आपने कब किया और आज इस वजह से अगस्त माह में प्रज्ञा लाइब्रेरी पहुंच चुका है, क्या कुछ खास बात नहीं लग सकता है? इसका उद्घाटन किए हुए हम लोग को करीब 1 साल से ऊपर हो चुका है। 1 से 1.5 साल के अप्रोक्स में हो चुका है स्टार्ट। इसमें सीट कैपेसिटी 121 के आसपास है। टोटल 121 ही है, जिसमें हम लोग 2 सेक्शन में बनाए हुए हैं। एक सेक्शन है और एक सेक्शन भी है। दोनों का फैसिलिटी में थोड़ा सा अंतर है और प्लस ये थोड़ा सा ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता है, इसलिए हमने गर्ल्स के लिए अलग सेक्शन ही प्रोवाइड कर रखा है। यानी छात्र छात्राओं का अलग बैच है? बिल्कुल बिल्कुल। जो गर्ल्स स्टूडेंट चाहती है कि हम अलग ही बैठे तो उस सेक्शन में बॉयज़ को अलाउड नहीं है। ये आपने शुरुआत किया 1 साल पहले? हाँ, करीब 14 महीने हो गए। 2026 का काम चल रहा है, 25 की शुरुआत की, 25 में। हाँ। जो इतने बच्चे जो आपके एग्रीड हुए, कितना संघर्ष रहा, कितने लोगों को आपने एग्रीड किया, कैसे एग्रीड किया? एक्चुअली इस लाइब्रेरी में मैं और मेरे एक फ्रेंड भी रहता है, तो सारा एजुकेशन हमारे फ्रेंड ही रहते हैं जो दिन भर इस लाइब्रेरी को रखकर संचालित करते हैं, ताकि कोई इनडिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पर ना हो पाए। और प्लस टाइम टू टाइम, मतलब आवरली एक फ्रेंड यहाँ पर रहते हैं जो आवरली यहाँ पर मॉनिटर करते ही रहते हैं, ताकि कोई बच्चा अंदर कोई डिस्कशन ना करे या किसी ऐसा तरह का व्यवहार ना करे जिससे अगले स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस हो। बच्चों को एकत्रित करने में कितना जोर संघर्ष लगा? देखिए, आप सब चीज़ फैसिलिटी है, सब हर चीज़ माहौल अच्छा देते हैं, तो स्टूडेंट्स का ही प्रचार हो जाता है लाइब्रेरी को लेकर। एक दूसरे ने दूसरे को बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कुछ बेहतर प्रक्रिया, बेहतर सुविधा है यहाँ पे प्रज्ञा लाइब्रेरी में? कैसे और देखो, देखिए यहाँ पे हम लोग औसा कुछ ज़्यादा ये नहीं, लेकिन ये देने का कोशिश किया है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना माहौल को लेके, ना फैसिलिटी को लेके। किस तरह का चीज़ है? फैसिलिटी एक तो सबसे बड़ा चीज़ कि हम लोग डिसिप्लिन पर सख्त रहता है। कोई भी उस तरह का स्टूडेंट जिसके अगेंस्ट कंप्लेन 1-2 बार आता है, उसको हम लोग समझाते हैं। अगर तीसरा बार कंप्लेन आता है तो उस बच्चे को हम लोग यहाँ से आउट ही कर देते हैं, ताकि उनके कारण और बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो। हम लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट भरने पर फोकस कभी किए ही नहीं। वाईफाई की सुविधा? हाँ, वो सब है। क्या वो सब जो बेसिक फैसिलिटी रहता है वो सब है। जो वाईफाई है आपका फुल 24 आवर लाइब्रेरी ओपन भी रहता है, नेट में भी स्टूडेंट रहते हैं। गर्ल्स बॉयज़ का वॉशरूम अलग है,
ड्रिंकिंग पानी, RO वाटर जो होता है, ये सब जो बेसिक फैसिलिटी तो ये तो हर लाइब्रेरी में आपको मिलेगा यहाँ भी ये है। तो मान लिया कि भाई आपने कर दिया कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज, आप उन लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं जो बिल्कुल में गरीब छात्र हैं, उन लोगों को क्या क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए क्योंकि उनको भी लाइब्रेरी में जाना है। बता रहे भैया, एक तो ये है कि शुरू से हम लोग का एक स्कीम रहा है, वो सभी बच्चों के लिए है। तो जो 3 महीने के लिए एक बार एडमिशन लेते हैं तो उनका 1 महीना हम लोग फ्री रहता है, शुरू से ये चीज़ रहा। अब दूसरा चीज़ ज़्यादा फोकस किया है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। यह स्कीम हम लोग को वहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। तो जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई करते हुए गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, वो जितना दिन यहाँ पे पढ़े हैं उसका जितना फ़ी यहाँ पे जमा हुआ उसका 50% हम लोग गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइनिंग होने के बाद रिटर्न करते हैं। तो ये हम लोग किए भी है। इन गरीब छात्रों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बढ़िया में जाकर एडमिशन ले, वहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर? देखिए फ़ी हम लोग को जितना मिनिमम हो सकता है करके रखे हैं। और प्लस जो गरीब स्टूडेंट, बहुत सारा बुक्स ऐसा रहता है जो बहुत बच्चे जिनको वन टाइम पढ़ना होता है नहीं कर पाता है, तो हम लोग बुक का भी फैसिलिटी यहाँ पे देते हैं बच्चों को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराते हैं? नहीं, बुक प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं करती? नहीं अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, और ऐसा कोई फी स्ट्रक्चर भी नहीं है जो बच्चे प्रोवाइड ना कर सके। क्या फी स्ट्रक्चर है? फी स्ट्रक्चर भी आपको वहाँ पे मेंशन है, उसमें 5-6 तरह कैटेगरी है। जैसे बेसिक गर्ल्स लोगों के लिए अलग से है, बॉयज़ है, गर्ल्स का फी स्ट्रक्चर भी पीछे है। जी जी। और 3 महीने में 1 महीना फ्री हर बच्चों के लिए। अगर देखा जाए तो सर 24 घंटा तो लाइब्रेरी चला रहे हैं, उनका शिफ्ट वाइज क्या है सर? शिफ्ट वाइज बच्चों के हिसाब से 4-4 घंटे का शिफ्ट है, जो वो बच्चे का अपना टाइमिंग के हिसाब से हम लोग शिफ्ट मैनेज कर देते हैं। बच्चे केवल पुनपुन से ही आ रहे हैं या फिर दूर से भी आ रहे हैं? देखिए ज़्यादा यहाँ पे पुनपुन और फुलवाड़ी ब्लॉक के स्टूडेंट हैं। पुनपुन और फुलवाड़ी ब्लॉक एक लंबा चौड़ा एरिया हो जाता है, तो सारे आसपास के यहाँ से 7-8 किलोमीटर के रेडियस के हैं बच्चे। अगर देखा जाए तो बच्चे को यहाँ पे एरिया कितना है, मतलब बैठने का कितना सीटें हैं? 121 सीट है टोटल। 121 सीट। हाँ बैच बाय बैच चलता है? जी बिल्कुल। बच्चे देखिए बैच उस टाइप का नहीं है कि 6 बजे का बैच है तो 6 बजे से, कोई बच्चे 8 बजे से कंफर्टेबल है तो उनका 4 घंटे का 8 से 12 का बैच दे दिया जाता है। कोई बच्चे बहुत सारे बच्चों के इधर है कि जिनका अलग अलग टाइम पे कोचिंग होता है, तो वो जिस टाइम अपना 4 घंटे 8 घंटे का शिफ्ट लेना चाहते हैं उस हिसाब से उनको टाइम प्रोवाइड करा दिया जाता है। प्रज्ञान लाइब्रेरी इतने सालों से चला रहे हैं सर, और क्या कुछ अपडेट करने वाले हैं कुछ सोचे हैं? वो हम लोग बच्चों का राय से ही करते हैं। जो बच्चे जो गाइड हम लोग करते हैं कि भैया ये चीज़ होता था और ज़्यादा बेटर होता था, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि वो चीज़ कर दिया जाए। प्रज्ञान स्टडी सेंटर जो है इस तरीके से यहाँ पे काम करी, कैसी पुनपुन क्षेत्र की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे लाइब्रेरी है और भी लाइब्रेरी? नहीं, पुनपुन एरिया में हमको लगता है 5-6 लाइब्रेरी होंगे। क्या कुछ खास है आपके यहाँ की, जो बच्चे आपके पास पहुँचेंगे तो क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए सभी जगह वो तो खुला हुआ कमर्शियल व्यू का पर्पस है। यहाँ पे भी जो ग्रुप डिस्कशन का, वहाँ पे भी खाने का जो अलग से हम लोग स्पेस दे रखा है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है। वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडजस्ट करने के लिए लोग फोकस किए हुए हैं कि यहाँ पे भी 10 सीट लगा लो, वैसा हम लोग का नहीं है। स्टडी सेंटर उधर अलग है, ग्रुप डिस्कशन का इधर है, खाने का उधर है गर्ल्स लोग का। वहाँ पे जहाँ पे बैठे हुए तो उधर भी है, जिनको डिनर एरिया करना होता है अपना उधर करते हैं। ये सब एरिया पे हम लोग सीटिंग हर एक पॉइंट के लिए आपने अलग अलग दे रखा है। ऐसा नहीं है कि टोटल सीट बढ़ाने पर ही फोकस, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी सेंटर, स्टडी हॉल जो है, उसके अलावा जो ये सब ग्रुप डिस्कशन के लिए खाने का डाइनिंग एरिया सब अलग अलग। क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं लाइब्रेरी, अपने लाइब्रेरी के बारे में कि लोग आपसे आकर्षित हो, लोग आपके पास पहुँचे, आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आज के समय में लाइब्रेरी की जरूरत क्यों आनी पड़ी? देखिए ये तो बच्चे लोग ज़्यादा सच बता के क्यों जरूरत पड़ी है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो हमको लगता है माहौल, क्योंकि घर पर बच्चे उस टाइप से स्टडी कर नहीं पाते हैं। जैसे फैसिलिटी हर चीज़ घर में भी अवेलेबल है, लेकिन होता है क्या कि पढ़ रहे कोई कारण से माइंड डाइवर्ट हुआ है। यहाँ पे जो बच्चा 2 घंटा भी पढ़ने का कैपेसिटी रखता है, इस लाइब्रेरी का बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी वो आसपास का बच्चा लोग को देख के माहौल से भी वो 2 का 3 घंटा 4 घंटा स्टडी कर ही लेता है। ये माहौल चेंज होता है घर में पढ़ने का और लाइब्रेरी में पढ़ने का। आने वाले समय में जैसे कल जो है स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे थोड़ा शुभकामना संदेश अपने एड्रेस के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। देखिए हम लोग यहाँ टाइम टू टाइम क्विज का भी ये करते रहते हैं। बच्चों लोगों का टोटल लेते हैं, 2-3 दिन पहले लिए थे, जिसका रिजल्ट हम लोग कल अनाउंस करेंगे 15 अगस्त के दिन में। उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उनको पुरस्कृत भी किया जाता है, ताकि बाकी के बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले पढ़ने को लेकर। इस तरह शुभकामना संदेश देंगे आप? सर सबसे बड़ा शुभ संदेश तो यही है, स्वच्छ भारत को लेकर। स्वच्छ भारत? जी बिल्कुल, स्वच्छ भारत। प्लस सबसे बड़ा स्वच्छ भारत में हम लोग कैप्सिली तो नहीं है पूरा भारत कर, लेकिन एटलीस्ट जहाँ पर रहते हैं, घर हो, क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो, उसको तो स्वच्छ रख ही सकते हैं। बिल्कुल। क्या एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर
कॉन्टैक्ट नंबर है 9241680271। साथ में एड्रेस भी बता दिया। एड्रेस है नियर पुनपुन मार्केट है, शिवनगर 2 मेन रोड शिवनगर 2 नियर पुनपुन मार्केट। हम लोग मेन प्राइमरी क्या चीज़ है, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। संबंध तो ठीक है, पढ़ने के लिए जो हमको बेसिक फैसिलिटी चाहिए वो अवेलेबल है। हम यहाँ नाइट शिफ्ट का पहला स्टूडेंट है, मेरे से पहले भी कुछ स्टूडेंट थे, उस समय 24 घंटे लाइब्रेरी ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। नाइट शिफ्ट का हम पहला स्टूडेंट है, नाइट शिफ्ट के पहले, नाइट और शिफ्ट के पहले स्टूडेंट थे। नाइट शिफ्ट का यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो शुरुआत हमसे ही हुआ था। हाँ, यहाँ पे जिस तरह से लाइब्रेरी ओपन हुई है आज तक डेट में, क्या कुछ खास क्वालिटी रहा था यहाँ लाइब्रेरी के बारे में औरों की जगह से? बिल्कुल। हाँ, यहाँ तो खासियत क्या है? सबसे पहला खासियत है इन्वायरमेंट, फैसिलिटी जो यहाँ कुछ अवेलेबल है, और जो स्पेस स्टूडेंट के लिए स्पेस, खाने के लिए स्पेस अलग से दिया हुआ है। बहुत सा लाइब्रेरी में है वहाँ खाने का स्पेशल जो है, उसमें बच्चा लोग को दिक्कत होता है। एक ही वॉशरूम में गर्ल्स बॉयज़ दोनों रहते हैं, वो सब चीज़ का दिक्कत नहीं है। या फिर कोई बच्चा रात में आता है तो बाइक का पार्किंग उर्किंग का भी दिक्कत नहीं है, नीचे का अपना बाइक पार्किंग भी हो जाता है। बजट की बात करें तो मैं सुनने में आया कि बजट बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? बजट तो ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए ये लोग अपना भी मतलब स्टूडेंट को एक ऑप्शन देते हैं कि यदि आप 3 मंथ का जो भी फ़ी है एक साथ पे करते हैं तो आपको 1 मंथ का रिबेट देंगे। इसलिए तो फैसिलिटी है। डायरेक्टली देखिए, डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं अभी लोग। अपना जो भी यहाँ के संचालक है वो अपने एंड से 3 मंथ प्लस 1 मंथ का एक्सटेंशन है। 3 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 1 मंथ देंगे। क्या आप कहना चाहते हैं? आप यहाँ पुनपुन से वासियों को नहीं, आसपास के विवाहित क्षेत्र के वासियों को भी खास तौर पे आपने संदेश दिया? दूसरा क्या कहना चाह रहे हैं, आप खुद अंदर जाकर बाकी लाइब्रेरी में भी विजिट किए होंगे तो उनका जो अंदर का एरिया है, चेयर है, सीट का जो अथी है, आप खुद से देख सकते हैं। हाँ, वो चाहिए। तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप खुद से भी जाकर देख सकते हैं। हम तो जाकर देखेंगे, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ा सा अपना नहीं, हमको तो बेहतर लगा क्योंकि हम कंटिन्यू स्टूडेंट लोगों को हैं। क्या कुछ संदेश देंगे? लोग क्या संदेश करेंगे, आए। यदि आपको पढ़ने में कोई प्रकार का समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आपका मतलब इन्वायरमेंट के चलते पढ़ाई नहीं हो पा रहा है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं।